मूवी की शुरुआत में हमें साल 1127 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग बड़ी अजीबोगरीब तरीके से मारे जा रहे होते हैं। जैसे कोई दीवार में स्टैचू बन गया होता है या कोई अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गया होता है, और तो और कोई खड़े खड़े ही पेड़ बन जाता है। और तभी हमें पर्शिया के राजा दिखाए जाते हैं, जिनसे एक जिन उनकी आखिरी विश पूछ रहा होता है। राजा अपने देश पर्शिया की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनकी पहली विश थी कि वो जिन कोई ऐसा तमाशा दिखाए जो सारी दुनिया हमेशा याद रखे। इसलिए वो जिन से अब ये विश करना चाहते थे कि उनकी देश के लोग पहले की तरह ठीक हो जाएं। और वो ये विश करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक जादूगर रोक लेता है और कहता है कि अगर आपने ये विश कर ली तो ये जिन आजाद हो जाएगा और धरती और जहन्नुम के बीच का रास्ता खुल जाएगा, जिससे ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और इस दुनिया पर सिर्फ शैतानों का ही राज होगा। ये सब सुनकर जिन बहुत गुस्से में आ जाता है और उस जादूगर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जादूगर एक लाल पत्थर जो हवा और पवित्र आग से बनाया गया होता है उसमें उस जिन को कैद कर लेता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी लंबे समय से एक एंटीक स्टैचू का वेट कर रहा होता है और आज फाइनली उसे स्टैचू मिलने वाला होता है। लेकिन क्रेन वाले एम्प्लॉय के नशे में होने की वजह से वो लकड़ी का बॉक्स क्रेन से अलग हो जाता है और एक आदमी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है और साथ ही वो स्टैचू भी टूट जाता है। बाकी के वर्कर्स जब उस स्टैचू के पास जाते हैं तो एक वर्कर को स्टैचू के अंदर से एक लाल पत्थर मिलता है और कीमती होने की वजह से वो वर्कर उसे चुरा लेता है। वो वर्कर उस पत्थर को एक आदमी को बेच देता है और वो आदमी एक और आदमी के पास उस पत्थर को लेकर जाता है, क्योंकि वो आदमी एंटीक चीजों की प्राइस लगाकर उन्हें खरीदा और बेचा करता था। लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि इस रेड स्टोन का प्राइस सिर्फ एक लड़की ही लगा सकती है जिसका नाम एलेक्स है, और वो उस आदमी से कुछ समय बाद आने के लिए बोलता है और वो आदमी उन्हें वो लाल पत्थर सौंप कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें एलेक्स दिखाई जाती है जो अपने एक फ्रेंड के साथ टेनिस खेल रही होती है, और वो जब अपने घर जाती है तो उसे वही आदमी लाल पत्थर देता है और उससे उसका एक्चुअल प्राइस पूछता है। लेकिन एलेक्स उससे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, तभी मैं इसका सही प्राइस बता पाऊंगी, और वो उस पत्थर को एनालाइज करने लगती है। और एक टाइम पर जब वो उस पत्थर को माइक्रोस्कोप से देख रही होती है तो उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं और वो अपने एक फ्रेंड को वो पत्थर सौंप कर चली जाती है। एलेक्स का फ्रेंड जब उस पत्थर को ध्यान से देख रहा होता है तो शॉर्ट सर्किट के चलते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत घायल हो जाता है और उसे बहुत पेन हो रहा होता है। तभी उसके पास एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है जो उससे उसकी विश पूछता है और कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दर्द खत्म हो जाए, तो मुझसे विश करो। और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो क्रीचर उसे जान से मार देता है। उसके बाद वो क्रीचर उस लाल पत्थर को लेकर वहाँ से चला जाता है। एलेक्स जब यहाँ पर आती है तो वो अपने फ्रेंड की डेथ से बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर एलेक्स से पूछते हैं कि आपका फ्रेंड लास्ट टाइम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, तो एलेक्स उनको बताती है कि वो एक रेड स्टोन के बारे में पता लगा रहा था। इसके बाद एक शॉप के बाहर एक भिखारी उस ओनर को बहुत बुरा भला बोल रहा होता है, क्योंकि वो ओनर उसको खाने के लिए तो कुछ देता नहीं था और ऊपर से उसको वहाँ पर बैठने भी नहीं दे रहा था। तभी ये सारी बातें पास में खड़ा जिन सुन लेता है और वो उस भिखारी को ऑफर देता है कि अगर वो अपनी आत्मा का सौदा करे तो वो जिन उस शॉप ओनर को मार देगा, और भिखारी उसे मजाक समझकर हाँ बोल देता है। और जिन जब उससे पूछता है कि तुम उसकी कैसी मौत देखना चाहोगे, तो वो भिखारी कहता है कि वो ओनर तड़प तड़प कर मरे। और तभी उस ओनर को अचानक बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ ही सेकेंड्स में वो ओनर बहुत ही बेरहमी से मर जाता है। ये सब देखकर वो भिखारी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें एलेक्स दिखाई जाती है जो ये सोच रही थी कि उस लाल पत्थर की वजह से ही उसके फ्रेंड की डेथ हुई है। दरअसल बात ये होती है कि जब भी जिन अपनी पावर का यूज करता है तो एलेक्स को पता चल जाता है और इसीलिए वो उस आदमी के पास जाती है जिसने ये स्टैचू सबसे पहले अपने यहाँ मंगवाया था। लेकिन क्रेन वाले एक्सीडेंट की वजह से वो स्टैचू टूट गया था और वो आदमी उसे अपने यहाँ बाकी के स्टैचूज दिखाने लगता है और अपने यहाँ पर होने वाली पार्टी में उसको इनवाइट भी करता है। एलेक्स को यहाँ पर उस पत्थर के बारे में कोई खास बात नहीं पता चलती और वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उधर जिन एक मुर्दा घर में एक डेड बॉडी के फेस से उसकी स्किन उतार रहा होता है और तभी वहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट आ जाता है, जिसकी वजह से जिन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है कि मेरे साथ साथ बोलो कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था, और वो लड़का बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके तुरंत बाद उसकी आंखें गायब हो जाती है और वो अंधा हो जाता है। उधर एलेक्स उस पत्थर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने कॉलेज की हिस्ट्री टीचर के पास चली जाती है और वो टीचर उसको बताती है कि लगभग 1000 साल पहले पर्शिया में एक जिन की वजह से लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगे थे। तब उसे एक जादुई पत्थर में कैद कर लिया था जो हवा और पवित्र आग से बनाया गया था, और साथ ही वो उसको ये भी बताती है कि जिन जब उस आदमी की सारी विशेष पूरी कर देगा जिसने उसे उस लाल पत्थर से आजाद किया हो, तो धरती और जहन्नुम का रास्ता खुल जाएगा और इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उधर जिन अब एक पूरे इंसान के वेश में आ चुका होता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है एलेक्स के घर का एड्रेस जानने के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन साथ ही वो ऑफिसर एक आदमी को बहुत देर से घूर रहा होता है और जिनके पूछने पर वो ऑफिसर उसको बताता है कि इस आदमी ने 7 खून किए हैं, लेकिन हर बार सबूत न होने की वजह से हमें इसे छोड़ना पड़ता है। और जिनके पूछने से पहले ही वो ऑफिसर उसे अपनी विश बता देता है कि वो चाहता है
कि वो आदमी उसके सामने खून करे ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। तभी वो आदमी अचानक एक पुलिस ऑफिसर से उसकी गन छीनकर 2 लोगों को गोली मार देता है और इसी के साथ उस पुलिस ऑफिसर की विश पूरी हो जाती है और ये उसको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन जाते जाते वो जिन उस पुलिस ऑफिसर के टेबल पर पड़ी फाइल को पढ़ने लगता है और उसे ऐसा करते देख वो ऑफिसर भी उसे देख लेता है। इसके बाद जिन उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने सबसे पहली बार वो लाल पत्थर एलेक्स को दिया होता है उसका एक्चुअल प्राइस पता करने के लिए, और वो उससे एलेक्स के घर का एड्रेस पूछता है। लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है और तभी जिन पास में रखे एक नॉर्मल से पॉट को सोने का बना देता है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसको एलेक्स का एड्रेस नहीं बताता। फिर वो आदमी उससे विश करता है कि उसे 50 लाख रुपए मिल जाएं और तभी जिन उसकी विश को पूरा कर देता है। तभी हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो एयरपोर्ट पर एक फॉर्म को फिल कर रही होती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर उनकी इस फ्लाइट में डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली मेंबर्स को 50 लाख रुपए मिलेंगे, और इसी तरह जिन ने उस आदमी की विश पूरी करी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने कॉलेज के हिस्ट्री टीचर के घर में उनसे उसी लाल पत्थर के बारे में बातें कर रही होती है। लेकिन उनसे बातें करने के दौरान एलेक्स को पता चल जाता है कि ये उसकी टीचर नहीं बल्कि वो जिन है, और वो जब उससे पूछती है कि तुमने मेरी हिस्ट्री टीचर के साथ क्या किया, तो वो जिन अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि मैंने तो बस उनकी एक विश पूरी करी जिससे वो अपने बेडरूम में आराम कर रही है। और एलेक्स जब उनके रूम में उनको देखने जाती है तो वो उनकी डेड बॉडी बहुत ही बुरी कंडीशन में देखती है। उसके बाद जिन उसे अपनी विश मांगने के लिए प्रेशराइज करने लगता है और एलेक्स उससे विश मांगती है कि तुम अपने दिमाग को ब्लास्ट कर दो, और वो जिन ये सुनकर काफी नॉर्मल रिएक्ट करता है और एक गन से अपने सर को उड़ा देता है और उसके तुरंत बाद ही वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और एलेक्स से कहता है कि मैं इमॉर्टल हूँ और मैं कभी मर नहीं सकता क्योंकि मेरा जन्म दुख, उदासी, गुस्सा, निराशा से हुआ है और इस दुनिया में ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए इमॉर्टल हूँ। और तभी एलेक्स अपनी दूसरी विश मांगती है कि वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाए, और वो अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। उसके बाद वो अपनी सिस्टर को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी सिस्टर उसी पार्टी में होती है जहाँ के लिए एलेक्स को भी इन्विटेशन आया होता है। और एलेक्स जब उस पार्टी में पहुंचती है तो वहाँ पर जिन को भी देखती है जो उस आदमी के साथ बातें कर रहा होता है, और बातें करते करते वो आदमी उस जिन को अपनी विश बता देता है कि वो चाहता है कि उसकी पार्टी सभी लोग हमेशा के लिए याद रखें। और तभी पार्टी में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं और पार्टी में आए हुए लोगों की बहुत ही बेरहमी से डेथ होने लगती है। एलेक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी सिस्टर को उस पार्टी में ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ जिन आ जाता है और एलेक्स से उसकी थर्ड विश मांगने के लिए बोलता है। लेकिन एलेक्स उसको मना कर देती है और कहती है कि अगर मैंने थर्ड विश नहीं मांगी तो तुम क्या ही कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार ही तो दोगे, लेकिन ये दुनिया तो बच जाएगी। लेकिन जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जिससे तुम खुद ही अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाओगी, और जिन उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एलेक्स एक नाम लेती है और कहती है कि वो बस ये चाहती है कि वो इंसान कभी भी दारू ना पिए, और जिन उसकी विश पूरी कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो जिन भी उसी लाल पत्थर में कैद होने लगता है क्योंकि उस जिन ने अनजाने में समय को वापस कर दिया होता है, क्योंकि जिस वर्कर के नशे में होने की वजह से वो स्टैचू टूटा था और लाल पत्थर का लोगों को पता चला था, उसने अगर कभी दारू पी ही नहीं थी तो उससे क्रेन से स्टैचू गिर ही नहीं सकता, और इसी तरह एक बार समय फिर से वापस चलने लगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हर चीज नॉर्मल हो गई है और वो आदमी जिसने स्टैचू मंगवाया होता है वो लकड़ी का बॉक्स कभी टूटा ही नहीं, और अगर वो टूटा ही नहीं तो वो लाल पत्थर इस दुनिया में सबके सामने कभी आया ही नहीं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग मूवी विश मास्टर कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।